बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। अभी हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत के बाहर। थोड़ी ही देर पहले इस्लामाबाद के चिड़ियाघर से 2 रीछों को कंबोडिया उर्दन मुंतकिल करने या ना करने के हवाले से एक तौहीन अदालत केस की समाअत हुई है। तकरीबन ये 45 से 50 मिनट ये समाअत जारी रही। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के जो चेयरपर्सन हैं और जो मेंबरान हैं वो अदालत के सामने पेश हुए। सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली वो पेश हुई। इसके अलावा जो 4PA जो तंजीम है, इंटरनेशनल तंजीम है जो इन जानवरों की हिफाजत और कावन की मुंतकिली और जो रीछों की मुंतकिली के हवाले से काम कर रही है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं डॉक्टर आमर खलील जो बैनुल अक़वामी एक्सपर्ट हैं, वो अपनी पूरी टीम के साथ अदालत के सामने पेश हुए। चंद सवालात हैं, इंतहाई अहमियत की हामिल ये समाअत है। मैं शुरू में ही आपको बता दूं कि ये केस जिस तरफ जा रहा है, बज़ाहिर ऐसे लगता है कि शायद जो मलक अमीन असलम ज़रताज गुल जो वज़ीर हैं, हुकूमती वज़ीर हैं, इसके अलावा सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली और दीगर लोगों के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ सकती है। आज समाअत के दौरान क्या हुआ, किस बात पे अदालत गुस्से हुई और किस तरह जो चेयरपर्सन हैं उन्होंने चीफ़ जस्टिस के साथ किस तरह बात की और अदालत ने उसका किस तरह नोटिस लिया, इन तमाम पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अवैस यूसुफ़ज़ई, जियो न्यूज़ से 15 साल जो है वो अदालती रिपोर्टिंग का तजर्बा रखते हैं। इस सारे केस में शुरू दिन से वो देखते रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे। अवैस, ये बताइएगा कि आज जब समाअत शुरू हुई तो या समाअत के दौरान माहौल कैसा था? जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड है जो पहले ही मान चुका है कि हम उर्दन मुंतकिल कर देंगे जो 2 बेयर्स हैं, जो 2 रीछ हैं, आज उन्होंने इनकार क्यों किया, रीज़न्स क्या दी और कैसा उनका रवैया था कोर्ट के साथ? देखें, आज जो इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की चेयरपर्सन पेश हुई हैं अदालत में, सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली पेश हुई हैं अदालत में, और आज कंटेम्प्ट पिटीशन थी ये, और अदालत ने उसमें ये पूछा कि आपने जो 2 रीछों की उर्दन मुंतकिली का एक्सपोर्ट परमिट था वो क्यों कैंसिल किया। तो अदालत को ये बताया गया कि जब ये परमिट जारी हुआ था उस वक्त तक सूरत हाल ये थी कि जो ये 2 रीछ हैं, हिमालयन ब्राउन बियर्स हैं, इनको रखने के लिए कोई सहूलत नहीं थी और अदालती अहकामात के तहत ये एक्सपोर्ट परमिट जारी किया गया था। लेकिन अब उसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि अयूब नेशनल पार्क ने ऑफ़र किया है कि इन रीछों को रखने के लिए वो सहूलत देने को तैयार हैं। तो इसमें जो एक बड़ी संगीन गलती हुई है इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के पार्ट पर, वो ये हुई है कि उन्होंने अदालत को आगाह किए बगैर, अदालत से इजाज़त लिए बगैर ये जो एक्सपोर्ट परमिट था ये कैंसिल कर दिया। और जब 4PA की जो टीम है कावन हाथी को कंबोडिया मुंतकिल करके यहाँ पहुँची और एक फ़्लाइट जो थी वो शेड्यूल थी, आज उन्होंने रवाना होना था इन 2 रीछों को लेके, तो उन्हें इनकार कर दिया गया इन रीछों की हवालगी से और बताया गया कि अब ये पाकिस्तान में ही रहेंगे। अब जो ये बात है, ना तो जो 4PA की टीम है जिन्होंने इंतज़ामात किए थे इन रीछों की मुंतकिली के लिए, ना तो उन्हें बताए गए, ना ही अदालत को बताए गए। तो ये एक संगीन ख़िलाफ़ वर्जी है अदालती अहकामात की। और कोर्ट ने ये कहा कि आपने अदालती ऑर्डर्स पढ़े हैं, जिस पर जो वहाँ पर मौजूद थी चेयरपर्सन, उनका ये कहना था कि जो अदालती ऑर्डर है उसमें उर्दन मुंतकिली का ज़िक्र नहीं है, सिर्फ़ उनकी मुंतकिली का कहा गया है। जिस पर चीफ़ जस्टिस ने उनकी तवज्जो दिलाई और उन्होंने कहा कि क्या अब मैं आपको तमाम ऑर्डर्स यहाँ पर पढ़वाऊँ, और उन्होंने एक ऑर्डर की जानिब निशानदही की जिसमें ये वाज़े तौर पर मेंशन है कि जो 2 रीछ हैं उन्हें उर्दन मुंतकिल किया जाना है। अब अदालत ने मौका दिया है एक आखिरी, उन्हें कहा है कि आप आज जाके तमाम जो ऑर्डर शीट्स हैं, ये 1.5 साल से केस चल रहा है, तमाम ऑर्डर शीट्स का जायज़ा लें और उसके बाद कल आके अदालत को अपना वाज़े मौक़िफ़ बताएं, जिसके बाद अदालत ये डिसाइड करेगी कि जो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग है उन्हें कैसे आगे बढ़ाना है। क्योंकि ये सिर्फ रीछों की मुंतकिली से इनकार पर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग नहीं चल रही, बल्कि जब जानवरों की मुंतकिली का ऑर्डर हुआ था, और आपको याद होगा कि एक बड़ी मशहूर हुई थी फुटेज, जो 2 शेर थे उनकी मुंतकिली के लिए
आग जला के एक इस तरह का इंतज़ाम किया गया था। बिल्कुल मतलब आप ये समझे कि एक नॉन प्रोफेशनल रवैया इख्तियार किया गया था, जिस पे अदालत ने बहुत बरहमी का भी इज़हार किया था और एक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग उस वक्त इनिशिएट हुई थी। तो कोर्ट ने कहा है कि वो भी मामला ऑलरेडी कोर्ट के पास पेंडिंग है और अदालत पहले ही बहुत ज़्यादा रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर चुकी है इस मामले पर। लेकिन अगर आप ये चाहती हैं कि अदालत उस प्रोसीडिंग को चलाए तो फिर उसको चलाने के लिए भी अदालत तैयार है और अब इस पर कल जो है फ़ाइनल डिसीजन होगा। अच्छा अवैस, आप ये बताइएगा, उमूमी तौर पे हम भी केसेस कवर करते रहते हैं, तो जो फ़रीक़ैन का जो रवैया है, जो बात करने का अंदाज़ है, वो बड़ा मैटर कर रहा होता है। तो यहाँ आज कुछ मुख्तलिफ देखा है हमने। जो चेयरपर्सन थी ख़ास तौर पे उनका जो अंदाज़ था, और एक कुछ वक्त के लिए जो उनके वकील हैं वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के, उनका उस पर थोड़ा बात कीजिएगा कि वो क्यों था और क्या था, वो मामला क्या था, क्यों वो इतना एग्रेसिव हो रही थी। देखिए अब ये तो वही वाली बात है कि चोरी और सीना जोरी, कि एक तो आपने अगर अदालती अहकामात को वायलेट किया और आपको पता चल गया है तो आपको वैसे ही आपका रवैया अपोलोजेटिक होना चाहिए, कोर्ट से माफ़ी मांगनी चाहिए और ख़ुद को कोर्ट के रहमो करम पे छोड़ना चाहिए। उसके बाद कोर्ट डिसाइड करती है कि वो किस तरीके से इस मामले को लेके चलेगी। लेकिन एक तरफ आपने गलती भी की, कोर्ट के ऑर्डर वायलेट किए जो कि एक रिटन में चीज़ें आ चुकी हैं और कोर्ट की ऑर्डर शीट्स पे मौजूद हैं, उनको वायलेट करने के बाद एक एग्रेसिव मूड में कोर्ट के सामने पेश होना, तो इससे बज़ाहिर तो यही लग रहा था कि वो या तो बहुत ज़्यादा किसी बैकिंग के साथ हैं। उन्हें ये बताया गया है कि कोर्ट ने अगर कोई आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म भी दिया तो हम यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ फील तो इस तरह का हो रहा था, लेकिन अब पता नहीं नामालूम ये कौन सी बैकिंग है या क्या वजह है वो इतने एग्रेसिव मूड में कोर्ट के सामने पेश हुई हैं। आप मौजूद थे वहाँ पे, आपने नोट किया होगा ये। अच्छा, आखिरी चीज़ ये बता दें कि जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर आमिर खलील, उन्होंने कोर्ट के बाहर आकर क्या बताया, जो हिमालयन बेयर्स, और उसमें थोड़ा सा वो मसला हो रहा था, कन्फ्यूजन हो रही थी कि वो कह रहे थे कि जॉर्डन में शायद हिमालयन बेयर्स की सेंचुरी नहीं है, तो डॉक्टर आमिर खलील उससे मुतज़ाद कुछ बात कर रहे हैं, वो क्या थी? देखिए, सबसे पहले तो कोर्ट को ये बताया गया अदालत में कि ये जो हिमालयन बेयर्स हैं इनको फुट हिल्स पे होना चाहिए, कूल टेम्परेचर में होना चाहिए। तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि ये तो उन यहाँ का जो माहौल है, जो टेम्परेचर है, तो उसमें तो आप उसको नहीं रख सकते। पहले ही उसने बहुत पेन जो है वो अनइमेजिनेबल, यानी उन्होंने कहा कि ऐसी तकलीफ़ बर्दाश्त की है जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। तो अब जब आपके पास, पहले आप अदालत को ये कह चुके हैं कि हमारे पास इसको रखने की जगह ही नहीं है और अदालत ने ऑर्डर कर दिया उसको मुंतकिल करने का, अब आप ये कह रहे हैं कि हम इसको रखने को तैयार हैं। और उस तैयारी के बाद अब कोर्ट में ये एक गलत बयानी की गई। गलत बयानी ये की गई कि उर्दन में जो सेंचुरी है जहाँ पर ये मुंतकिल किया जा रहा है, वहाँ पे तो कोई हिमालयन ब्राउन बियर्स हैं ही नहीं। ये कोर्ट में बात बताई गई। जब हमने बाद में जो डॉक्टर आमिर खलील हैं जो मुंतकिल कर रहे हैं इन 2 रीछों को, इस तमाम अमल में शरीक हैं, उनसे इस मुतालिक पूछा कि क्या ऐसी बात है वहाँ पे कोई हिमालयन बियर नहीं है, तो उन्होंने वाज़े किया हंसते हुए, उन्होंने कहा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बियर्स हैं, लेकिन जो हिमालयन बियर है चूँकि हिमालय का है तो उसका नाम ये हिमालयन बियर है और वो यहाँ रहता है, तो वो वहाँ तो हो नहीं सकता। ज़ाहिर सी बात है यहाँ से उसे शिफ्ट करेंगे, वहाँ पे जो वहाँ के लोकल बियर्स हैं उनको रखा हुआ है और बहुत बड़ी सेंचुरी है। उन्होंने कहा है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते जितनी सहूलियात वहाँ पर बियर्स के लिए मौजूद हैं और ये बड़ा उनके लिए आइडियल माहौल होगा। यहाँ तो इस तरह के हालात हैं कि वो बहुत ज़्यादा पेन बर्दाश्त कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अवैस, आपने बहुत हमारे लिए खुसूसी वक्त निकाला। नाज़रीन, 3 बातें आपके सामने रख कर इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। नंबर 1, अदालत ने आज की पौने घंटे की समाअत में कम से कम 6 से 7 दफ़ा ये कहा कि हम रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहे हैं। बहुत सारी हमारे पास चीज़ें आईं, बहुत सारे फैक्ट्स आए, इसके बावजूद हमने कोई ऑर्डर जारी नहीं किया। नंबर 2, जो सेक्रेटरी हैं मौसमियाती तब्दीली और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड का जो रवैया बज़ाहिर लग रहा है, ये चीज़ें जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई करने की तरफ बढ़ रही हैं। अब हम देखते हैं कि कल यहाँ पे वो आकर क्या जवाब देते हैं, क्या मामला जो है इसी तरह रहेगा या किसी कंक्लूजन की तरफ जाएगा। ये थी आज की हमारी वीडियो। आप हमारे साथ रहें। मेरा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में भी आप वीडियोस हमारी देख सकें। बहुत शुक्रिया।